हाय दोस्तों, मैं राजेश गुप्ता। मैं आज बात करूंगा फोकस ऑन व्हाट मैटर। डेविड फोकस की बुक है। इसमें से छोटे मोटे एग्जांपल्स हैं। शायद अगर आप ज़िंदगी में इसे अप्लाई कर लिए ना तो आप बहुत सारे टेंशन से फ्री हो सकते हैं और शायद आपकी ज़िंदगी में एक पीस और एक हैप्पीनेस होगी। हर सुबह जब भी हम उठते हैं ना तो हमारे पास बहुत सारी चिंताएं होती हैं, जैसे आज का काम, एक्सपेक्टेशन, सोशल मीडिया पे कौन से पोस्ट हम डालेंगे, आज हमारा ऑफिस पे क्या काम होगा, आज हमारा शॉप पे क्या काम होगा, और घर के लोगों को सोच कर यही सोच सोच के ना हमारा मूड ख़राब होने लगता है। आप माने या ना माने, आपके लिए ये मूड भी ख़राब कर सकता है। लेकिन हम एक चीज़ समझ लें ना तो हमारी ज़िंदगी बहुत आसानी से आसान हो सकती है। पता है क्या कि वो क्या है जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। आपको हमेशा ख्याल करना है कि कौन सी चीज़ हमारे हाथ में है और कौन सी चीज़ हमारे हाथ में नहीं है। ये एग्जांपल आपको हमेशा ख्याल करना है कि कौन सी चीज़ हमारे हाथ में है, कौन सी चीज़ हमारे कंट्रोल में है और कौन सी चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है। पीस एंड हैप्पीनेस, ये दो चीज़ें यहीं पर मिल सकती है। अगर आप इसे समझ गए तो तब पॉसिबल होता है जब हम सिर्फ उन चीज़ों पर ध्यान देते हैं जो हमारे कंट्रोल में होता है। बाकी सब चीज़ों को लेट गो सीखना पड़ेगा अगर आपको जीवन में पीस और हैप्पीनेस और शांति चाहिए। तो सबसे पहले बता दें, कॉन्सेप्ट दे देते हैं, एक एग्जांपल ही दे देता हूँ आप सभी को कि हम जब भी बोलते हैं ना, सोचते हैं कि सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाल देते हैं। हमारे जीवन में आता है कि हम एक पोस्ट डालते हैं, लेकिन हमारी उम्मीद क्या होती है? कोई कमेंट अच्छा कर दे, कोई लाइक कर दे, हमारी फॉलोअर्स बढ़ जाए। लेकिन क्या होता है, अगर आप ये सोचिए कि आपका लाइक अच्छा नहीं आया, कमेंट आपके बुरे आ गए और सबसे बड़ी बात आपका जो व्यूज़ है वो जाए ना, तो आपका मूड क्या होता है? आप सैड हो सकते हैं, गुस्सा हो सकते हैं, इनफैक्ट डीमोटिवेट हो सकते हैं। लेकिन एक दूसरी तरीके से अगर आप सोचेंगे ना कि यार मेरा काम क्या था? मेरा काम एक्शन डालना था। हमारे पास वो नहीं था कि यार सामने वाला क्या सोच रहा है, सामने वाला हमारा लाइक करेगा, सामने वाला कमेंट करेगा, सामने वाला हमारा व्यूज़ करेगा। ये हमारे हाथ में होता ही नहीं। हमारे हाथ में क्या होता है? हमारे हाथ में एक्शंस होता है, जो अगर हम इसे करते हैं तो वही सबसे बड़ी चीज़ होती है और आपको और कुछ नहीं सुनना है। और इन चीज़ों में सबसे ज़्यादा पीस होती है अगर आप ये सोच लें कि यार हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हमारे हाथ में सिर्फ था कि हमारे काम पे एक्शन लेना, हमें स्किल पे काम करना, अपने ऊपर ही काम करना। और सबसे बड़ी बात क्या होती है मालूम है क्या? एक एग्जांपल और दे देता हूँ। जब भी हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं, सोचिए अगर कोई हम इंटरव्यू में जाते हैं, हम क्या सोचते हैं कि हम अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान दे सकते हैं, हम क्या और अच्छा कर सकते हैं ये कर सकते हैं। लेकिन हमारे हाथ में क्या नहीं होता कि हमको जॉब मिलेगा, हमसे कौन सा बेस्ट इंसान होगा जिसको जॉब ये मिल सकता है, ये हमारे हाथ में है ही नहीं। हमारे हाथ में सिर्फ हमारे हाथ में हमारा स्किल है, हमारा प्रिपरेशन है, हमने तैयारी क्या की है। एक एग्जांपल और दे सकता है, जब भी हम अपनी लाइफ में देखो फ्लायर करते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं, हमारे हाथ में क्या होता है? हमारा काम में एक्शन होता है कि देना होता है। सामने वाला लेगा कि नहीं लेगा वो आपके हाथ में है नहीं, सामने वाला उसमें इंटरेस्टेड होगा कि नहीं होगा वो आपके हाथ में नहीं। आपके हाथ में क्या है? एक्शन लेते रहना। अगर आप जब इस तरीके से काम करते हैं ना तो आप कभी भी बोलते हैं ना अपने आप को टेंशन में नहीं पाएंगे। आपके अंदर खुशी रहेगी, हैप्पीनेस रहेगी। और इनफैक्ट आप कभी भी चीज़ देखिए, आपके हाथ में कुछ भी नहीं होता, आपके हाथ में सिर्फ आप ही होते हैं जो आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन बोलते हैं ना, एक है कि हमारे एफर्ट्स उन्हीं चीज़ों को लगाना चाहिए जिसको हम बदल सकते हैं। आपको कभी उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए जिसे हम बदल नहीं सकते। नॉर्मली कैसा होता है कि बारिश हो रही, वो हमारे हाथ में तो है नहीं। हम कहेंगे सैड यार मुझे बाहर जाना था। अगर आप यही खुशी के मारे सोच लेते हो, अगर आप ट्रैफिक में जा रहे हैं, आप जाना आपको फटाफट, अगर वो ट्रैफिक हो जाए आप उसी में कोसने लगते हैं। अगर ये सोच ले कि ये हमारे हाथ में है ही नहीं, ये डेस्टिनी है, इसी का मज़ा ले लिया जाए तो इसमें एक पीस हो जाता है। नॉर्मली कह रहे हैं किसने क्या बात काट दी, किसने आपकी तारीफ़ नहीं की, किसने गलती तरीके से आपको ट्रीट किया, इन सब चीज़ों का आपके हाथ में कंट्रोल होता ही नहीं है। ये आपके ऊपर दो चीज़ें होती हैं कि आप इसको कैसे रिएक्शन देते हैं, जैसे गुस्सा करेंगे, शांत होंगे, ये आपके ऊपर है। अगर आप इसे शांत से काम नहीं कर लेंगे ना तो आपके अंदर एक पीस, एक बोलते हैं ना शांति, एक खुशी आएगी। धीरे धीरे आप जब ये करने लगेंगे ना तो आपके अंदर एक कंट्रोल पावर आ जाएगा। आपके हाथ में सिर्फ आप हैं, दूसरा वाला नहीं है। बहुत बार क्या होता है कि यार वेट लॉस कर ले, वो आप कर सकते हैं, दूसरा वाले का माइंड आप नहीं कर सकते, आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। जब तक उसके माइंड में नहीं आएगा आप उसको सिर्फ मोटिवेट कर सकते हैं। बहुत आपको ये ख्याल करना है। और दो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में, दो तरीक़ों अगर आप समझ गए ना, दो चीज़ होती है, कंट्रोल और अनकंट्रोलेबल। अगर आप हर सिचुएशन को दो कैटेगरी में डालते हैं कि जैसे कि यार मैं इस चीज़ को कंट्रोल कर सकता हूँ और इस चीज़ को नहीं कंट्रोल कर सकता हूँ। सबसे बड़ी बात, जब आप अनकंट्रोल वाली चीज़ को पकड़ते हैं ना तो आपकी अपनी एनर्जी वेस्ट होने लगती है। तो आपको दो चीज़ हमेशा ख्याल करना चाहिए। आपको एनालाइज करना चाहिए कोई भी चीज़ कि भैया ये चीज़ मैं कंट्रोल कर सकता हूँ क्या, ये मेरे हाथ में है क्या। आपके हाथ में सिर्फ आपका ही जीवन है, आप चाहे इसको कैसे भी इसे ढाल सकते हैं, आप अपने आप को स्किल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप किसी और को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ी सीख है
आपको ये सीखना पड़ेगा। और जब आप इस चीज़ को सीख जाएंगे ना, उसको एनालाइज करने लगेंगे ना, तो धीरे धीरे आपको वो पीस समझ में आ जाएगा, वो पेशेंस समझ में आ जाएगा, और लाइफ में आपका माइंड बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा। तो थैंक यू सो मच, अपना ख्याल करिए।